माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे में, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। उस आत्मा को लड़की अष्टंगी बनाया, दुर्गा बनाया, जिसने सर्वप्रथम इस काल के साथ आने की सहमति व्यक्त की थी। पहले मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, और पीछे से या दुर्गा उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा का सुंदर रूप देख के इस काल का जो है, काल इस पर आसक्त हो गया। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इस काल के अंदर ये विषय वासना रजोगुण इतना प्रभावित हो गया कि इसने दुर्गा के साथ दुष्व्यवहार करना चाहा, तो दुर्गा इसके पेट में चली गई, अर्थात इसने उस देवी को खा लिया। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। हे भगवान मुझे बचाओ। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। काल के पेट से बाहर निकाली, बंधन छुड़वाया। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीना नकारी। सतलोक के अंदर इन्होंने दुराचार किया, इसलिए काल को वहां से सतलोक से निकाल दिया। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। परमात्मा यहां आए जब कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन युम का फंदा। 16 शंख पर हमरा तकिया, तकिया माने हमारा स्थान, सर्वोच्च स्थान। तकिया सिरहाने लगाते हैं ना हम, इसलिए तकिया। सर्वोच्च स्थान पर हमारा वो तकिया, यानी सबसे ऊंचे स्थान को कहते हैं, वहां हमारा तकिया है। 16 शंख कोस पर हमारा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आए। अष्टंगी और काल अब दोई ही, बंद कर्म से गए बिगोई। अब ये काल और दुर्गा, जिन दोनों ने बुरा काम किया, क्यों हमने बुरा किया, अपने भगवान अपने पति भर्ता पद से गिरे। हमने तो ये मंद कर्म किया कि हम अपने पति भर्ता पद से गिर के काल पर आसक्त हुए। और दुर्गा ने और कमाल किया कि पिता के सामने भी हिम्मत की सर्वप्रथम। उसके बाद फिर हम भी डूब गए, डूब रहे थे, एक के कुएं में गिरने की इंतजार देखा थे, बेड की तरह सारे छलांग लगा गए। तो क्या कहते हैं, माया समेत दिया भगाई, अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। बिगोई माने विनाश को प्राप्त हुए, बर्बाद हुए, कष्ट को प्राप्त हुए। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। पुण्यात्मा, इस काल को धर्मराय भी कहा जाता है कि यहाँ का यो न्यायाधीश भी है। और न्याय नाम की चीज नहीं कहीं पर भी 21 ब्रह्मांड में। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नी न्याय विचार, और न्यायाधीश कहलाता है। इसलिए धर्मराय कहा है। धर्मराय माने धर्म, जैसे न्यायाधीश को धर्मराज यानी धर्मराय, ऐसे न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायाधीश भी यही है। धर्मराय को हिकमत की ना, ऐसी क्रिया की कि नख रेखा से भग कर लेना, अपने नाखनों से स्त्री प्रजनन इंद्री बना ली। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट हो गई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र इस दुर्गा ने उत्पन्न किए, और इनके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी नाम रखे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे।
ये तीनों देव इस काल के, तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इस काल के विस्तार को इनको चला रहे हैं। इसकी सतिथि, ये उत्पत्ति सतिथि और संहार, ये व्यवस्था इसकी बनाए हुए हैं। और इन्हीं के अंदर, इन्हीं की पूजाओं में ये संसार धोखा खा रहा है, इन्हीं को भगवान मान रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग फरमावे। पुरुष माने परमात्मा, पूर्ण भगवान की महिमा, गम्य माने जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है प्राणी, क्योंकि ये काल भगवान सबको भ्रमित कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। अपने झूठे संत ऋषि महर्षि भेज कर वो अज्ञानियों से और अज्ञान प्रचार करा देता है, भ्रमित करा देता है, दिशा से दूर कर देता है। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। तीन पुत्र, तीन लोक। अब जैसे ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक, ये तीनों अपने पुत्रों को दे दिया जहां इसकी आहार तैयार होता है। और सुन ऊपर, सबसे ऊपर वोकम, सुन माने जहां कोई नहीं स्थान, निर्जन, केवल यही रहता वहां पर। वहां सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। ये काल स्वयं वहां रहता है, नीचे दुर्गा को भेजकर फिर यहां का कंट्रोल वही करवाता है। तीन लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। अपने पुत्रों को देकर के तीनों लोगों को स्वयं ये ऊपर रहता है। जैसे गीता जी के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि इन तीनों गुणों से जो हो रहा है वो मेरा, मैं ही उसका निमित्त हूं, मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। होय होय। आपने देवी पुराण में पढ़ा कि विष्णु जी समाधि लगा रहे हैं, 12,000 वर्ष तक समाधि लगाई। और विष्णु पुराण में भी लिखा है कि भगवान विष्णु ने 12,000 वर्ष तक समाधि लगाई, लेकिन भगवान नहीं मिला। तो ये तीनों देवताओं ने भी अपने पिताजी के दर्शन करने का प्रयत्न किया, अपनी जो वेदों वर्णित विधि से कोशिश की, परंतु ये काल भगवान को भी नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग महास्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, देव पद प्राप्त हो सकता है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता, और परमात्मा के दर्शन साक्षात्कार नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कहा कि मैंने जो ये विराट रूप दिखाया है, ये मेरा वास्तविक रूप है, ये मेरा काल रूप है। और इस मेरी प्राप्ति अर्थात मेरे इस रूप के दर्शन, उसकी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न किसी क्रिया से, न जप से, न तप से, किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भी मुझे यानी परमात्मा प्राप्ति नहीं है। इन्होंने वेदों का ओम मंत्र और काल के द्वारा प्रेरित किया गया तपो तपो तप करो, ये भ्रमित ज्ञान दोनों को मिलाकर के साधनाएं शुरू की। इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे लोक रचन एक सिद्धि है, वो ब्रह्मा को दीन एक ब्रह्मा को देती, मनुष्यों के शरीर रचान की यानी प्रेरणा करने की, ये रजोगुण प्रधान इसको कर दिया। तो ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, प्रभु प्राप्ति नहीं होती।